नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम जानेंगे यूपीएससी क्या है, किस प्रकार फॉर्म भरे जाते हैं, क्या सैलरी होगी, कौन कौन से पद होते हैं और फिर क्या योग्यता होती है, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ता है। और यूपीएससी से जो सरल शब्दों में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार आप यूपीएससी के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर आप नए अभ्यर्थी हैं, आपको पता नहीं है अभी यूपीएससी क्या करना है, लेकिन आपको यह पता है कि यूपीएससी में आपको जाना है, तो आप यह वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको पता लग सके कि यूपीएससी किस प्रकार से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं और किस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं, कब फॉर्म खुलते हैं, वो अन्य बातें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इन बातों के बारे में। यूपीएससी दोस्तों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भारत सरकार का एक विभाग है जिसके द्वारा यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट कराया जाता है। और कब यह एग्ज़ाम होता है तो ज़्यादातर यह जून महीने में यह एग्ज़ाम कंडक्ट होता है हर साल। और इसके जो फॉर्म्स आते हैं तो वो जनवरी फरवरी महीने में फॉर्म्स ओपन हो जाते हैं इसके एप्लीकेशन भरने के लिए। और इसे आईएएस एग्ज़ाम के नाम से भी जाना जाता है। साथ में यह दुनिया की एक सबसे बेहतरीन जॉब में भी मानी जाती है अगर हम ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही की अगर हम बात करें। और इसमें अंतर्गत आप टॉप ग्रुप जो ए सर्विसेज होती हैं भारत सरकार की टॉप ग्रुप ए सर्विसेज, तो वह पद आपको मिलता है सिलेक्शन के पश्चात। इसमें लगभग हर साल 10 लाख से ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं, जिसमें से 5 लाख से ज़्यादा लोग इसके जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट पेपर्स जो होते हैं उनमें पेपर देने आते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जो संख्या होती है, जो लोगों की संख्या होती है, अभ्यर्थियों के जो नंबर्स होते हैं, तो वो धीरे धीरे फिर कम होने लग जाते हैं। फिर मेंस एग्ज़ाम में कुछ लोग पहुंचते हैं और फाइनली फिर इंटरव्यू एग्ज़ाम होता है जिसमें कुछ कम ही लोग पहुंच पाते हैं। इसके अंतर्गत आती हैं आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा, फिर आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा, फिर उसके बाद आईएफओएस भारतीय फॉरेन सर्विस, और उसके बाद यानी कि विदेश सेवा, उसके बाद है फॉरेस्ट सर्विस यानी कि जो वन सेवा है, उसके बाद रेवेन्यू सर्विस। ठीक है, तो इस प्रकार के अन्य सर्विसेज इसमें आती हैं। और इसके बाद अगर आप यह सेलेक्ट कर देते हैं तो आप एक बेहतरीन ऑफिसर यूपीएससी में के द्वारा बन सकते हैं, यानी कि आप भारत सरकार की विभिन्न सेवाओं में जा सकते हैं। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको बहुत सारी पढ़ाई यानी कि बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। साथ में कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार आपको पढ़ाई पे बने रहना होता है और साथ में धैर्य रखना होता है, क्योंकि एक बार एग्ज़ाम अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप यह नहीं कि हार कर बैठ जाओ, आपको एग्ज़ाम के लिए दोबारा से तैयारी में जुटना पड़ता है ताकि आप इसे अन्य दूसरे चांस में आप क्लियर कर सको, या फिर दूसरी तीसरी जब भी आपको आप बेहतर पढ़ाई आपकी हो जाए तो आप क्लियर कर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है और इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होती हैं तो वह हम देख लेते हैं। इसके लिए जो फॉर्म होते हैं वह ऑनलाइन के माध्यम से भरे जाते हैं, यानी कि आपको यूपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको जाना है upsc.gov.in। हर साल फरवरी में आपका नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं और जून में आपकी प्रीलिम्स परीक्षा यानी प्रारंभिक परीक्षा होती है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है तो कोई भी ग्रेजुएट किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इसमें अप्लाई कर सकता है, यानी कि आप अगर बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, या फिर आप किसी भी अन्य ग्रेजुएट डिग्री आपके पास हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई स्पेशलाइजेशन आपको ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको डॉक्टर हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इंजीनियर हो, या फिर अन्य कोई स्पेशलाइजेशन आपके पास हो तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप कोई भी आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ए पर्सन हु कैन ड्रीम टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर कैन बिकम, अगर आप इसका सपना देखते हैं आपको तो आप बन सकते हैं। बस आपको मेहनत आपकी हमेशा करनी रहती है, मेहनत आपको लगातार करनी होती है ताकि आप इस मंजिल को पा सकें। इसके लिए और साथ में कुछ फिजिकल क्वालिफिकेशन होती हैं, किसके लिए, जो पुलिस से संबंधित पोस्ट होती हैं या फिर आर्म सेवाओं से संबंधित जो पद होते हैं उनमें कुछ फिजिकल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत भी आपको पड़ती है। साथ में आपको मेडिकली फिट भी आपको होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फिजिकल ही हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अन्य सेवाओं में जैसे आईएएस आईआरएस संबंधित जो सेवाएं हैं उसमें आप फिजिकल में यानी कि पीएच जो कैंडिडेट हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और वो भी उसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं। हर साल क्या होता है कि फॉर्म्स इनवाइटेड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था यूपीएससी के द्वारा, और इसमें सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए। और साथ में जो एज लिमिट है इसकी 21 से 32 साल यानी कि 21 to 32 ईयर आपको होने चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और साथ में जो रिलैक्सेशन है, अपर एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन मिलता है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, 3 to 5 ईयर्स का इसमें रिलैक्सेशन है। साथ में जो पीएच कैंडिडेट हैं तो उनके लिए भी इसमें एज में अपर एज में रिलैक्सेशन मिलता है।
अब आगे आते हैं तो पढ़ना क्या है आपको। पढ़ने के लिए आपको जो सिलेबस है इसका, वो सबसे पहले आपको देखना होता है। यूपीएससी का सिलेबस आपको जो नोटिफिकेशन आता है सिविल सर्विसेज का, तो उसमें भी आपको सिलेबस की सारी बातें बताई होती हैं, तो किस प्रकार सिलेबस रहेगा और उसमें क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ में लगभग आपको हर चीज़ की लगभग थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, जैसे दुनिया से संबंधित है, देश से संबंधित है, या फिर साथ में जो स्पेस टेक से संबंधित है, या फिर यूनिवर्स से संबंधित है। आप ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं तो आपको यूनिवर्स के बारे में भी, पृथ्वी कैसे बनी या फिर बिग बैंग थ्योरी का क्या है, तो वो सब आपकी समझ में आपकी होनी चाहिए। उसके साथ जो मुख्य विषय हैं इसके, तो वो इतिहास, भूगोल, आपका राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी, एथिक्स और मॉरलिटी, और फिर अन्य विषय इसमें आ जाते हैं जिसमें आपको सब चीज़ पढ़नी पड़ती है। तो इसमें बहुत मतलब ये मान के चलिए आप काफ़ी सारे विषय होते हैं, आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी के साथ साथ में आपको तथ्यों की जानकारी और उनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए, तब जाके आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं या फिर क्लियर कर सकते हैं। अगर हम बेसिक्स बुक की बात करें तो एनसीईआरटी आपने नाम सुना ही होगा और ऑब्वियसली आपने पढ़ी होगी एनसीईआरटी की किताबें 6 से 12वीं तक। तो वही किताबें आपको दोबारा पढ़नी, जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, वो अन्य सब्जेक्ट, पॉलिटी, तो वो आपको क्या करना है कि 6 से 12 तक अगर आपने पहले पढ़ी हो, उसके बाद आपने साइंस में आपने 10th के बाद आपने साइंस ले ली हो, तो आपको वह किताबें दोबारा से एक बार पढ़नी पड़ेंगी, आपको जो बेसिक नॉलेज है वो आपका क्लियर हो सके, यानी कि बेसिक आपकी एक पकड़ मजबूत हो सके किसी भी विषय पे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 6 से 12वीं तक की आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी एनसीईआरटी की। और एनसीईआरटी की किताबें अगर आप फिजिकली तौर पे आपके पास नहीं हैं तो आप पीडीएफ भी इनका डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, वो भी एनसीईआरटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे आप फिजिकली भी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी किताबों के, और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो आपके लिए मतलब एनसीईआरटी जो बेसिक है, जो पकड़ मजबूत करने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको जो इजी लैंग्वेज में, वो आपको एनसीईआरटी में ही मिलेगा, और वहाँ से कई बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं यूपीएससी के एग्जाम्स में। आगे है कितने पेपर होते हैं और कौन कौन से इसमें एग्जाम होते हैं, कितने स्टेजेज होते हैं। जो स्टेजेज होती है, स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, तो वो कितने प्रकार की होती है और कितने एग्जाम्स इसमें होते हैं। तो इसमें 3 स्टेजेज होती हैं, जिसमें प्रीलिम्स एग्जाम होता है, मेंस का रिटन एग्जाम होता है, और उसके बाद इंटरव्यू आपका होता है, यानी कि 3 स्टेजेज हैं। प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है उसमें पहला पेपर होता है जनरल स्टडी का, यानी कि जीएस का, उसमें पहला पेपर होता है जिसमें सभी विषयों से संबंधित, साथ में जो करंट अफेयर्स है, समसामयिकी से संबंधित जो चर्चाएँ हैं, तो वो उसमें क्वेश्चन आंसर बनते हैं। उसके बाद दूसरा पेपर होता है उसका सीसेट का, जिसमें रीजनिंग, मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। जो पहला पेपर है वो 100 नंबर का पेपर होता है, 2 नंबर का पर क्वेश्चन होता है। दूसरा पेपर जो सीसेट का है 80 उसमें क्वेश्चन होते हैं और 2.5 नंबर का हर पेपर उसमें होता है। यानी कि आप, और दूसरा, पहले में तो आपको मार्क्स लाने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं कट ऑफ में आने के लिए, और दूसरे में आपको सिर्फ 33% यानी कि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने। 80 में से अगर आपके 30 क्वेश्चन सही हैं और आपने कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 का होता है, यानी कि 3 सवाल गलत होने पर आपका एक क्वेश्चन जो सही क्वेश्चन है वह भी आपका कट जाएगा, तो वह आपको नेगेटिव मार्किंग भी वहाँ पर देखनी है। इसमें क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या होगा कि आपका मेंस का रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें 7 पेपर टोटल होते हैं, जिसमें 2 ऑप्शनल, यानी कि जो आप विषय चुनेंगे उससे संबंधित 2 पेपर होंगे। उसके बाद 4 पेपर आपके जनरल स्टडीज के होते हैं और एक इसमें निबंध का यानी कि ऐसे का पेपर होता है। उसके साथ में एक क्वालिफाइंग पेपर भी होता है जिसमें इंग्लिश से संबंधित पेपर आते हैं। उसके बाद है तीसरा एग्जाम जो इंटरव्यू होता है, 250 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। मेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका 250 नंबर का इंटरव्यू होगा, जिसमें आपको क्या करना है कि इंटरव्यू में फिर अच्छे मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। फिर फाइनली में आपके जो एग्जाम होता है, जो फाइनल आपका मार्क्स जोड़ते हैं, वो मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के ही मार्क्स जोड़ते हैं, जिनमें आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। उसके बाद इसमें पद कौन कौन से होते हैं, तो इसमें IAS, IPS, IFS, RSS, IRS और अन्य क्या होते हैं, इसमें पद होते हैं, इनमें अन्य पोस्टें होती हैं। यानी कि इस जो यह एक पोस्ट का एग्जाम का नाम है, जो आप क्लियर करके IAS बनेंगे। तो IAS में आपको कौन कौन से पद मिलेंगे, तो वह SDM, DM, DC और वेरियस डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन होते हैं, यानी कि किसी विकास भवन के या विकास डिपार्टमेंट के डेवलपमेंट ऑफिसर्स के आप चेयरमैन या अध्यक्ष बन सकते हैं। उसके बाद आप पुलिस सुप्रिटेंडेंट यानी कि IPS करके आपको क्या मिलेगा, तो SP आप बन सकते हैं। IRS में आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट ऑफिसर आप किसमें बन सकते हैं, तो IFS यानी कि फॉरेस्ट सर्विस को क्लियर करके आप DFO यानी कि डिप्टी फॉरेस्ट ऑफिसर बन सकते हैं। और उसके बाद आप जो फॉरेन सर्विसेज होते हैं उसमें आप फॉरेन डिप्लोमेट्स और अन्य अधिकारी बन सकते हैं। यानी कि यह टॉप ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो भारत के, जो
उच्च लेवल के क्या होते हैं, अधिकारी होते हैं या नौकरशाह होते हैं, तो वो भारत सरकार के आप बन सकते हैं। और वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स इन वर्ल्ड भी इसे इन्हें माना जाता है। तो आप अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं आप ज़रूर सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें यूपीएससी में, तो सैलरी इनकी बेसिक पे जो स्टार्टिंग पे होती है वो पे लेवल 10 होता है, जिसमें 56,100 जो बेसिक पे होता है आपका, और साथ में 5400 का आपका ग्रेड पे होता है। साथ में आपका क्या होगा कि जो आपके घर मकान यानी कि आपको रहने के लिए जो आपको गाड़ियाँ व अन्य आपको सुख सुविधाएँ भी इसमें दी जाती हैं। यानी कि आप स्टार्टिंग सैलरी मान के चले तो काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। तो आप बस तैयारी पे जुट जाइए। और आपको अगर यूपीएससी क्लियर करना है तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, बेहतर मेहनत करनी पड़ेगी, और कई बार तो आपको 10 से 12 घंटे भी आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, जिससे आप यह एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम के बारे में। अगर आपने यह वीडियो देख ली तो आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार आप यूपीएससी के एग्ज़ाम को देख सकते हैं और किस प्रकार उसकी तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी कमेंट डाउट होता है किसी भी टॉपिक से तो संबंधित, तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। हम आपका जरूर क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय समय पर नई एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहें। और क्या है कि हम साथ में मोटिवेशनल वीडियोस भी इसमें रखेंगे, जिससे आपका मोटिवेशन होता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।